दक्षिण विधानसभा पर्यटन क्षेत्र में आप सबका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी पिछले 35 सालों से दक्षिण विधानसभा को पर्यटन केंद्र मानकर हमने इतना सजाया संवारा है और वहां पर हर बार 9 बार हर 5 साल में पूरी कांग्रेस पार्टी एक बार घूमने के लिए आती है दक्षिण विधानसभा। हर बार नया प्रत्याशी, चुनाव के 15 दिन पहले पूरी कांग्रेस पार्टी आती है, 15 दिन बाद गायब हो जाती है। जरा कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जिन्होंने चुनाव लड़ने के लिए खाली दक्षिण विधानसभा में आते हैं, उसके बाद कोई पता ठिकाना, उनके चिट्ठी का एड्रेस भी नहीं होता है कि किसी को मिलना हो, हमने वोट दिया है तो हमारी समस्याओं के समाधान के लिए हम जाकर मिल लें। ऐसे लोगों को दक्षिण की विधानसभा की जनता क्यों स्वीकार करेगी और क्यों वोट देगी? जिसको 1% जनता भी दक्षिण विधानसभा की जानती नहीं है, पहचानती नहीं है। जाने पहचाने, जांचे परखे ऐसा व्यक्तित्व कि रायपुर का आज जो स्वरूप दिखता है वो पार्षद रहे, मेयर रहे, आरडीए के अध्यक्ष रहे, सांसद रहे, सुनील सोनी जी के कारण आज रायपुर शहर का ऐसा स्वरूप दिखाई देता है। चाहे वो जेल रोड का चौड़ीकरण हो, चाहे जेल से बाईपास निकलना हो, चाहे बूढ़ा तालाब का डेवलपमेंट हो, चाहे तेलीबांधा तालाब का डेवलपमेंट हो, चाहे रायपुर में 24/7 पेयजल योजना का काम हो। और इसलिए दक्षिण विधानसभा की जनता जो है वो पूरी तरह आश्वस्त है कि दक्षिण विधानसभा का विकास भारतीय जनता पार्टी कमल फूल में ही निहित है। और इसलिए 3 बार मुझे विपक्ष में रहते हुए भी जिताया। तो इस बार भी जनता बीजेपी को ही जिताएगी। मुझे तो इस बात पर आश्चर्य होता है कि कांग्रेस किस मुंह से वोट मांगने वहां जाती है। चाहे क्योंकि कांग्रेस के जो भी नेता छत्तीसगढ़ आते हैं, कांग्रेस ने बताया हुआ है अगर रायपुर में कोई घूमने की जगह है तो दक्षिण विधानसभा है। चाहे वो पायलट आए और यहाँ के जो लोकल नेता हैं, चाहे वो भूपेश बघेल जी हों, चाहे चरणदास महंत हों, चाहे टीएस बाबा हों, चाहे दीपक बैज हों, उनको भी आकर्षण था दक्षिण विधानसभा का कि अरे सब लोग बोलते हैं दक्षिण विधानसभा घूमने का क्षेत्र है, तो वो भी अब घूम रहे हैं, पर्यटन करने आए हैं। पर्यटकों को जनता थोड़ी देर के लिए स्वीकार करती है, उसके बाद उनको नकार देती है। जरा कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। पिछली बार मेरे सामने जिनको जबरदस्ती खड़ा किया था महंत राम सुंदर दास जी को, उन्होंने कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ी, उनके साथ में कांग्रेस ने क्या व्यवहार किया, उनका अपमान क्यों किया, जरा इस बात को कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए। जरा कांग्रेस पार्टी को यह भी बताना चाहिए कि जब महंत राम सुंदर दास जी चुनाव लड़ रहे थे तो 2 बंधु बढ़ चढ़कर पूरे चुनाव में काम कर रहे थे और एक तो अभी मेयर भी है, वो चुनाव प्रचार में क्यों नहीं दिख रहा है?
और पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, जरा एक भी काम बता दे कि पिछले 5 सालों में रायपुर शहर के लिए और दक्षिण विधानसभा के लिए भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया। एक भी काम। मैंने तो अभी जब चुनाव की दृष्टि से सूची बनवाई तो उस सूची में 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के काम पिछले 24 सालों में सिर्फ दक्षिण विधानसभा में हुए। आज कोई भी बस्ती ऐसी नहीं है जहां पर सड़क, पानी, बिजली, बुनियादी सुविधाओं की कमी हो। आज महिलाओं को मातृवंदन योजना का पैसा मिल रहा है। दक्षिण विधानसभा में आधे से ज़्यादा लोग जो हैं वो कहीं न कहीं ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हैं, जिनकी खेती बाड़ी है। उनको 21 कुंटल धान और 3100 रुपये मिल रहा है। 5 साल जो प्रधानमंत्री आवास बंद हो गए थे वो फिर से प्रारंभ हो गए हैं। और इसलिए हम पूरी तरह आश्वस्त हैं जिनका प्लेन राजस्थान में ही उड़ान नहीं भर पाया, तो यहाँ की कांग्रेस पार्टी से इस बात की उम्मीद छोड़ दें कि उनका प्लेन टेक ऑफ हो पाएगा। और रायपुर शहर शांत शहर रहा है। सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है, औद्योगिक केंद्र है, राजधानी है। रायपुर की जनता कभी भी बड़ौदा बाजार की घटना को देखकर, सूरजपुर की घटना को देखने के बाद कभी भी ऐसा नहीं चाहेगी कि रायपुर शहर को अशांत करने वाले लोगों को वोट दिया जाए। हमारे जो प्रत्याशी हैं उनके 40 साल के राजनीतिक जीवन में कभी कोई आरोप नहीं लगा है। उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई है। सरल, सीधा, शांत, मिलनसार, ऐसे एक भी व्यक्ति की शिकायत नहीं हो सकती कि किसी का उन्होंने कुछ बिगाड़ा है। और इसलिए उन्होंने पार्षद के रूप में, मेयर के रूप में, आरडीए अध्यक्ष के रूप में, सांसद के रूप में जो सेवाएं की हैं, उन सेवाओं को ध्यान में रखकर दक्षिण विधानसभा भारतीय जनता पार्टी का जनता ने किला बनाया हुआ है। और पिछले 36 सालों से जनता ही उस किले की रक्षा कर रही है। और इस बार भी जनता इस अभेद्य किले को भारतीय जनता पार्टी का कमल फूल का बनाकर रखेगी और सुनील सोनी जी को भारी मतों से जिताएगी। और सुनील सोनी जी का जितना इस बात का संदेश होगा कि मोदी जी की सरकार की योजनाएं, विष्णुदेव सरकार की योजनाएं अच्छे तरीके से लागू हो रही हैं और जनता चाहती है कि और तेजी से लागू हों। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कमल फूल और सुनील सोनी जी को वोट देगी।